स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है एमटीपी। एमटीपी जिसका मीन्स होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात चिकित्सीय सौगर्भता समापन। मतलब वैसी चिकित्सा जिसमें गर्भ को समाप्त करने की या गर्भावस्था का मेडिकल उपचार किया जाता है, तो वैसा प्रोसेस जो है वह एमटीपी के अंतर्गत आता है। और एमटीपी समझ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए प्रेगनेंसी को ख़त्म करना, इसी को कहा जाता है चिकित्सीय सौगर्भता समापन। और यह इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि यह ऐच्छिक या जानकर किया गया गर्भपात होता है, अर्थात इच्छा से या जानकर किया गया गर्भपात होता है। गर्भपात का मतलब यहाँ क्या होता है, गर्भ का पात मतलब गर्भ को गिराना, अर्थात एबॉर्शन प्रोसेस जो होता है इसी को बोलते हैं। तो ऐच्छिक या जानकर किया गया गर्भपात कहलाता है एमटीपी। और इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं कि पूरे कोर्स के खत्म होने के पहले, पूरे कोर्स का मतलब 9 मंथ्स फुल कोर्स, इसके खत्म होने के पहले गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रोसेस, अर्थात वैसा प्रोसेस जो इच्छा से या जानकर किया जाता है, या पूरे कोर्स जो 9 मंथ्स का कोर्स होता है ट्राइमेस्टर। तो इन समयों में गर्भ को समाप्त करने की जो विधि होती है उसी को हम लोग एमटीपी कहते हैं, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको चिकित्सीय सौगर्भता समापन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पूरे विश्व में कितना हो जाता है, प्रत्येक साल जो है कितना गर्भपात हो जाता है और कितना भारत में हो जाता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसी को जानते हैं। तो देखते हैं क्या कि विश्व में कुल गर्भावस्था के टोटल जो गर्भावस्था होती है, प्रेगनेंसी होती है, उसका लगभग 20% का गर्भपात हो जाता है। अर्थात जितनी भी प्रेगनेंसी होती है पूरे विश्व में उसका 20% जो है वह नष्ट हो जाता है, अर्थात गर्भपात हो जाता है, लोग एबॉर्शन करा देते हैं। और एमटीपीएस की संख्या जो है यह लगभग जो है 40 से 50 मिलियन प्रति वर्ष होती है। अर्थात यह जो एमटीपी की क्रिया होती है प्रति वर्ष जो है 40 से 50 मिलियन होती है। तो संख्या देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा होता है प्रति वर्ष, और पूरे विश्व में 20% का गर्भपात हो जाता है। तो ये 40 से 50 मिलियन जो है यह 20% के इक्विवेलेंट हो रही है। और इसलिए एमटीपीएस की जनसंख्या की गति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात एमटीपीएस के कारण जनसंख्या में कमी आ रही है, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा रहा है। और ये मुख्यतः ना धारण करने योग्य को निकालने के लिए होते हैं। अर्थात अगर प्रेगनेंसी होती है और किसी को इसकी इच्छा ना हो कि वह उसको जन्म दे, तो वह उसको समाप्त करने के लिए यह प्रोसेस होता है। तो एमटीपी समझ सकते हैं कि क्या होता है, पूरी तरह से फुल कोर्स पूरा ना होने से पहले अगर गर्भ को बाहर निकाल देते हैं, नष्ट करवा देते हैं, तो वह प्रोसेस कहलाता है एमटीपी। और यह 20% पूरे विश्व का 20% गर्भपात दर्शाता है, जो कि 40 से 50 मिलियन के इक्विवेलेंट है। अब देखते हैं कि भारत में इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया है। तो भारत में इस एमटीपी के लिए एक एमटीपी एक्ट बनाया गया है 1971, जो मुख्यतः असुरक्षित गर्भपात, अर्थात बिना सुरक्षा के गर्भपात हो रही है, जो कि माँ की कुल मृत्यु का 8.9% के कारण होने वाली अप्राकृतिक मातृ मृत्यु को रोकने के लिए होता है। अर्थात अगर इसका समय
ज़्यादा हो जाता है, 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ हो जाते हैं, 5th मंथ तक आगे अगर बढ़ जाती है तब MTPS कराया जाता है, तो यह खतरनाक होता है। इससे जच्चा और बच्चा अर्थात उसकी माँ को भी मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, और कभी कभी तो मातृ मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए भारत में एक कानून MTP एक्ट बनाया गया है 1971 में, जो कि असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली अप्राकृतिक मातृ मृत्यु को रोकने के लिए बनाया गया है, कि इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मातृ मृत्यु को रोका जा सकता है। अब आगे देखते 2002 में पारित हुए कानून के अंतर्गत, अब 2002 में एक कानून पारित हुआ था, यही MTP एक्ट फिर से, जो कि गर्भावस्था 20 हफ्तों तक की हो सकती है। अर्थात 2002 में एक कानून पारित हुआ था जिसके अनुसार गर्भावस्था जो है 20 हफ्तों तक की हो सकती है। 20 हफ्तों का मतलब कितना हो गया? 5 मंथ्स। 5 मंथ्स तक का जो गर्भावस्था होगा उसको आप MTP करवा सकते हैं, उसको नष्ट करवा सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं। लेकिन जब गर्भावस्था से जन्मजात कुपोषित शिशु उत्पन्न हो, अर्थात एक कंडीशन लगा दिया गया है, यह जो है 5 मंथ तक हो सकता है, 20 हफ्तों तक हो सकता है, सरकार के कानून के अंतर्गत आ रहा है। किस कंडीशन में यह प्रोसेस हो सकता है? तो जब गर्भावस्था से जन्मजात कुपोषित शिशु उत्पन्न हो, अर्थात अगर यह कंडीशन हो कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वह जन्मजात ही कुपोषित शिशु है, उसकी जांच हो रही बराबर, डॉक्टर इसको जांच कर रहे हैं और जांच के दौरान यह निकला है कि बच्चा जो है कुपोषित है, तो इस स्थिति में यह 5 मंथ तक भी अगर पता चलता है तो उसका एबॉर्शन आसानी से किया जा सकता है। कानून इसको मान्यता दिया हुआ है। या दूसरा जो कि बलात्कार व गर्भ निरोधक गोली का असर ना होने पर आती है, तो उस कंडीशन में यह MTP 20 हफ्तों तक किया जा सकता है। लेकिन यह सुरक्षित कितने हफ्तों तक का है? नॉर्मल, जिसमें उसके बच्चे और माँ, बच्चे तो नष्ट ही हो जाएंगे, उसकी माँ भी सुरक्षित होगी, तो उस कंडीशन के लिए MTP जो है 12 हफ्तों तक की हो तो वह सुरक्षित माना जाता है। अर्थात 12 हफ्ते कहने का मतलब 3 मंथ्स तक की जो भी MTP होगी वह सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन इसके बाद 4-5 मंथ्स जो होंगे वह थोड़ा डेंजरस हो जाता है, उससे माँ की मृत्यु का भी संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं क्या कि इसके बाद का जो गर्भपात होगा वह खतरनाक होता है। अर्थात 12 हफ्तों तक की सुरक्षित MTP हो सकती है, लेकिन इसके बाद का जो कंडीशन होगा वह खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, और वह डेंजरस उसकी माँ की मृत्यु का भी कारण हो सकता है। अब ये एमिनोसिंथेसिस क्या होता है? तो एमिनोसिंथेसिस जो है एक प्रकार का प्रोसेस होता है, जो कि आगे पढ़िएगा। एमिनोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके जरिए माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चा जो कि अमनियोटिक फ्लूइड सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसी रचना होती है, उसमें बच्चा रहता है, और उस बच्चे जो लिक्विड में रहते हैं उस लिक्विड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमिनोसिंथेसिस के जरिए उस बच्चे के प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स को। अगर बच्चा जो है किसी प्रकार के जेनेटिक बीमारी से ग्रसित है तो उसको उसी फ्लूइड्स के जरिए फ्लूइड्स को निकाल करके और फिर उसे रिपेयर करके उसको ठीक किया जा सकता है एट ए टाइम। या सोनोग्राफी के द्वारा शिशु के लिंग की जांच करने के बाद किया जाता है। अर्थात इस प्रोसेस के जरिए या सोनोग्राफी के जरिए शिशु के लिंग की जांच कर ली जाती है और पता चलता है कि अगर बच्चा एमनियोसिंथेसिस में कुपोषित होने वाला है या सोनोग्राफी में वह बच्चा बीमार है, पूरी तरह से किसी डिसऑर्डर से पीड़ित है और वह जन्म लेगा तो उसके लिए हानिकारक हो सकता है, उसके परिवार के लिए
और बच्चे कष्ट में ज़िंदगी जिएंगे। तो इस कंडीशन में यह जो है गर्भपात आवश्यक होता है। इसके परिणाम स्वरूप मादा गर्भनाशक बड़े स्तर पर होती है। अर्थात इन दोनों प्रोसेस के जरिए आजकल लोग इस बीमारी को पता नहीं करने के बजाय लोग उस बच्चे के लिंग की जांच कर लेते हैं, और अगर इसमें फीमेल होती है तो ज़्यादा मात्रा में फीमेल गर्भनाशक हो जाती है, बड़े स्तर पर फीमेल को नष्ट कर दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार एक कानून जो है बनाया है, मतलब एमटीपी को इन कंडीशनों से रोकने के लिए, जो कि केवल भ्रूण के लिंग की जांच तक सीमित रह गई है, तो इस कंडीशन को रोकने के लिए सरकार ने एक कानून प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक टेस्ट एक्ट दिया। मतलब एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट दिया जो कि शिशु के लिंग निर्धारण को रोकता है। अर्थात अगर इस प्रोसेस के जरिए शिशु के लिंग की जांच हो जाती है तो लोग, अगर फीमेल होती है तो ज़्यादा मात्रा में उसकी मृत्यु कर दी जाती है, गर्भ को नष्ट कर दिया जाता है। इसे रोकने के लिए एक डायग्नोस्टिक टेक्निक टेस्ट का एक्ट को बनाया, जिसके द्वारा जो व्यक्ति अगर इस एक्ट को तोड़ेगा तो उसे 5 साल की जेल की सजा दी जाती है। अर्थात कानून बन गया है, और कानून के हिसाब से क्या हो गया कि अगर कोई इसे तोड़ता है, इस कानून को तोड़ेगा तो 5 साल की जेल की सजा दी जाएगी, तथा मेडिकल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही उसे 1 लाख रुपये का भुगतान भुगतना पड़ता है। अर्थात यह बहुत ही सख्त कानून बनाया गया है, और बहुत जगह इसका पालन सख्ती से किया भी जा रहा है, जिसके कारण अब इस पे रोक बहुत हद तक लग चुकी है। तो आशा करता हूँ कि एमटीपी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एमटीपी किस लिए होता है, क्यों यह किया जाता है, और यह कितने पैमाने पे हो रही है, इसका क्या असर हमारे समाज पर पड़ रही है, इससे जनसंख्या वृद्धि को कितना कंट्रोल किया जा सकता है। तो धन्यवाद।